जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है मेरे दोस्त वो इतिहास बदलता है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं कैम एकेडमी के चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में बात की जाएगी रूट्स की। किसकी बात की जाएगी? रूट्स की। रूट क्या होती है? रूट क्या होती है? ये होती है x की वैल्यू। रूट क्या होती है? x की वैल्यू। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बनाएंगे? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर दिखते कैसे हैं? कैसे दिखते हैं फैक्टर? x माइनस, है ना, x माइनस कुछ d लगा लो और x माइनस e लगा लो, कुछ ऐसे दिखते हैं। और जैसे ही आप ये फैक्टर बनाओगे, पहले वाला जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखोगे, यहां से x की वैल्यू, दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे भाई यहां से x की वैल्यू, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएंगी? रूट्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड करता क्या है? फैक्टर बनाता है। फैक्टर कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं मेरे भाई, x माइनस डी, x माइनस ई, ऐसे दिखते हैं। इनको 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यूज आएंगी। ये x की वैल्यूज को क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना कैसे है आपने? ठीक है, यहां पर करना क्या है? सबसे पहले आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के साथ। गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 2। b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? -5। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 2। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके, 2 और 3 की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है? 6। 2 और 3 की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है? 6। आपने -5 को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है भी, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके भी क्या आए? 6 आए। -2 मैंने कैसे लिखा है? -5 को -2 -3, -2 -3। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करोगे, क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो भाई 50% काम खत्म हो चुका है। 50% काम खत्म हो गया है। बस आपने थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? एज, ठीक है, गिवन क्या है आपको? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² -5 को आपने अभी अभी लिखा था -2 -3, तो -2 साथ में x, -3 साथ में x। ठीक है, जो पहले दो फैक्टर हैं इनमें से आप कॉमन निकाल लो,
इनमें से आप कॉमन निकाल लो 2x। क्या कॉमन निकाल लो? 2x। इनमें से आप कॉमन क्या निकाल लो? 2x। ओके, सबसे पहले क्या था भाई? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर आपने कॉमन निकाला 2x, कॉमन निकाला 2x, बचेगा क्या? ये कट कटा के क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x। ओके, दूसरे नंबर पर क्या था? -2x। -2x बटे में 2x, बचेगा क्या? बचेगा में -1। यहां पे क्या बचेगा? -1। ओके, यहां पे क्या बचेगा? -1। नेक्स्ट, यहां से आप -3 कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो? -3। पहली टर्म क्या थी? -3x, कॉमन क्या निकाल लिया? -3। कट कटा के क्या बचेगा? x। कट कटा के क्या बचेगा? x। लास्ट में क्या था? 3, कॉमन क्या निकाला? -3। कट कटा के क्या बचेगा? -1। यहां पे -1 लिख दो, यहां पे -1 लिख दो। ठीक है, इसके बाद टेक x -1 कॉमन। टेक x -1 कॉमन। कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे क्या बचेगा? 2x -3। क्या बचेगा? यहां पे 2x, यहां पे -3। ठीक है, अब ये जो आ गए हैं, ये दोनों के दोनों फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? फैक्टर। हमने फैक्टर बना लिए, 90% काम हो चुका है, फैक्टर बन चुके हैं। अब पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1। दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। रूट्स क्या आ गई? रूट्स क्या आ गई? 1 and 3/2। ये आ गई रूट्स। ठीक है, ये आ गई रूट्स। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, कॉपी पे नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हमने रूट निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, +2 = 0। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस x -2 = 0। ये है पहला स्टेप। वही होगा, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद दिस। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद दिस। जैसे ही आप कंपेयर करोगे, जैसे ही आप कंपेयर करोगे, a की वैल्यू क्या आएगी? 6। a की वैल्यू क्या आएगी? 6। b की वैल्यू क्या आएगी? -1। c की वैल्यू क्या आएगी? -2। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है? 6 -2। आंसर आ रहा है -12। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है? -12। अब -1 को a से लिखना है, -1 को a से लिखना है भाई, उनकी मल्टीप्लाइकेशन करके भी -12 आए। मैं -1 को लिखने जा रहा हूं -4 + 3। -4 + 3 इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके भी -12 आ रहा है। -12 आ रहा है। 50% काम हो चुका है। 50% काम हो चुका है। ठीक है, बाकी स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है? क्या इक्वेशन गिवन है? 6x स्क्वायर माइनस x -2 = 0। ओके, इसको कैसे लिखा था हमने? -4, साथ में x लगाओ, +3, साथ में x लगाओ। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल लो? 2। ठीक है, कॉमन क्या निकाल लो? 2 भी निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन निकल गया। सबसे पहले नंबर पर क्या है? 6x स्क्वायर। कॉमन क्या निकालना है? 2x। कट कटा के क्या बचेगा? 3x। ये कैंसल करके भाई सारा 3x बचेगा। ओके,
आगे क्या है, माइनस के 4x, कॉमन क्या निकाला है 2x, ये सारा कट कटा के क्या बचेगा -2, यहाँ पे -2 लिख दो, यहाँ पे -2 लिख दो, यहाँ पर आप 1 कॉमन निकाल लो। जब भी आप बाहर 1 कॉमन निकालोगे अंदर एज इट इज ही लिख दो, +1 कॉमन निकाला है अंदर एज इट इज लिख दो, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, टेक 3x - 2 कॉमन, ये कॉमन निकाल लो। ओके, ये कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 2x, आगे क्या बचेगा +1। 90% काम हो चुका है, 90% काम हो चुका है, फैक्टर बन चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं। पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे, पहली रूट मिलेगी, ठीक है, पहली रूट मिलेगी। स्टेप 3 में क्या है, अगर आप पहले फैक्टर को इक्वल रखोगे, यहां से आपको सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी 2/3, यहां से आपको सॉल्व करके, ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी -1/2। ये क्या आ गई, आर रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आ रही है 3, b की वैल्यू क्या आ रही है -2√6, c की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करके क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, अब इसको ऐसे तोड़ के लिखना है भी, उसकी भी मल्टीप्लाइकेशन करके 6 आए। अब ये जो आपने लिखा है, इनकी मल्टीप्लाइकेशन करके 6 आएगा, क्योंकि जब आप √6 को √6 से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6। √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है। तो मेरी अभी बात बन रही है, 50% काम हो चुका है। मल्टीप्लाइकेशन करके 6 आ गया है, यहां पर भी मल्टीप्लाइकेशन करके 6 आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आधा 50% काम हो चुका है, भी 50% काम हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने लिखा -√6 साथ में x लगा लो, -√6 साथ में x लगा लो। ओके, अब कॉमन क्या निकाल सकते हो आप दोनों में से, ठीक है, आप दोनों में से √3x कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, √3x, ठीक है। पहली टर्म क्या थी, 3x², कॉमन क्या निकाल लिया आपने, √3x, ये कट के x, और 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ये भी कट कटा के क्या बचेगा, कट कटा के क्या बचेगा, √3x। ओके, √3x। इसके बाद क्या है मेरे पास, माइनस का √6x, माइनस का √6x
कॉमन क्या निकाला है, √3x, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे √2 √3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का √2, वो यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अगली टर्म है यहां से आप कॉमन क्या निकालोगे, यहां से आप कॉमन निकाल लो √2, क्या कॉमन निकालोगे, √2। पहली टर्म कौन सी है, माइनस का √2 है ना, पहली टर्म कौन सी है, माइनस का √6x, कॉमन क्या निकाला है, माइनस का √2, ये कैंसल होकर, ठीक है, ये कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, इसे लिखेंगे √2 √3, ये भी कैंसल होके क्या बचेगा, √3x, यहां पर क्या बचेगा, √3x। ओके, लास्ट में क्या है, लास्ट में है मेरे पास प्लस का 2 है ना, प्लस का 2, कॉमन कितना निकाला है, माइनस का √2। ओके, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, तो ये कट कटा के कितना बच रहा है, माइनस का √2, माइनस का √2, ठीक है। 90% काम हो चुका है, 90%, 90%, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, टेक √3x माइनस √2 कॉमन, इसको कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने पर यहां पर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा माइनस √3x, यहां पे क्या बचेगा, माइनस √2, ठीक है। 90% काम हो चुका है, इन दोनों को 0 के इक्वल रखकर, 0 के इक्वल रखकर रूट मिलेगी, ठीक है। वैसे दोनों सेम ही है, तो किसी एक को 0 के इक्वल रख लो, किसी एक को 0 के इक्वल रख लो, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इज रिक्वायर्ड रूट, ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड रूट, ठीक है। √2 बाय √3 इज रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक स्क्वायर दे रखी है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। एक रेक्टेंगल दे रखी है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है 2x + 1, एरिया कितना है 300। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है कुछ x, विड्थ दे रखी है 2x + 1, एरिया दे रखा है 300। तो भाई एरिया निकालते कैसे हैं भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x + 1, इसको सॉल्व करोगे 2x² + x = 300। ये बन गई भाई अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई मेरी अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने पर क्या पता चलेगा, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -300। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करने पर, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करने पर आ रहा है -600, -600। अब 1 को क्या लिखेंगे 25 - 24, इनकी मल्टीप्लाइकेशन करोगे आप +25 - 24, इनकी मल्टीप्लाइकेशन करके देखना, ठीक है, वो भी कितनी आएगी -600, ठीक है। वैसे तो आप मैथ के स्टूडेंट हो तो खुद ही कैलकुलेट करो,
ठीक है, कैलकुलेटर पर करना गलत बात है। आप इसको खुद मल्टीप्लाई करो, चेक करो, 600 आ रहा है, माइनस का 600 आ रहा है, तो भी बात बन चुकी है, 50% काम हो चुका है। ठीक है, फैक्टर बनाने रह गए, फैक्टर ही बनाने रह गए। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाएंगे अब, एज, ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन है, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। ठीक है, x यहां पर क्या लिखेंगे, 25, साथ में x, माइनस का 24, साथ में x। ठीक है, इनकी पेयरिंग कर दो, 2x² माइनस 24x, इनकी भी पेयरिंग कर दो। ठीक है जी, ओके। यहां से कॉमन क्या निकाल लोगे, यहां से हम कॉमन निकालेंगे, यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे 2x कॉमन निकाल लो। पहली जगह पर था 2x², कॉमन क्या निकाला 2x, कट कटा के बचेगा x। दूसरी जगह पर था माइनस के 24x, कॉमन क्या निकाला 2x, कट के क्या बचेगा माइनस के 12। यहां से आप कॉमन निकाल लो 25, क्या कॉमन निकाल लोगे भाई 25। ठीक है, 25x बटे में 25, कट के कितना आ जाएगा x। फिर माइनस के 300 कॉमन निकालोगे 25, कट के कितना आएगा माइनस के 24। ठीक है, माइनस के 12। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, ये कर ही सकते हो ना, ये 5 के टेबल पे चला गया है ना, फिर 5, 60, 12, ये 12 आ गया। अब कॉमन क्या निकालोगे, कॉमन क्या निकालोगे, टेक कॉमन x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या 2x प्लस 25। पहले फैक्टर से x की वैल्यू क्या आएगी 12, पहले फैक्टर से x की वैल्यू क्या आएगी 12, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू क्या आएगी -25/2। अब x क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ। लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ को क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, एज x रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर x जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो टेक x इज इक्वल टू 12, हम x को क्या लेके चलेंगे 12। अगर x 12 है तो भाई लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई मेरी 12, विड्थ कितनी आ गई, ठीक है 2x प्लस 1, वो आ गई 25, वो कितनी आ गई 25। डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगा दो, मीटर में दिया है तो मीटर लगा दो, यूनिट्स लगा दो। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।